दुकानदार हैं उन पर एमडीआर लगेगा 4.25%, जिसकी वजह से बहुत मुमकिन है कि जो बड़े कारोबारी हैं उन्हें चिंता जरूर हो रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। जी हां, हमारे साथ संजय सेठ जी जुड़ रहे हैं जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, रांची से सांसद हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल जी सर, आर्टिकल 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने 35A और 370 हटाने के बाद कश्मीर की जनता को जो असल जिंदगी जीने का जो हक है वो हमने दिया है और आतंकवाद पर लगाम तो लगी ही, साथ ही पाकिस्तान का जो नेगेटिव नैरेटिव था उसमें ही सरकार ने रोक दिया। बिल्कुल, आज का दिन तो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। और जब आर्टिकल 370 35A बिलो किया, देश की जनता को एक बहुत बड़ा उपहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। जी ठीक है सर, पाकिस्तान और पीओके में जो चीज़ें चल रही हैं आप उससे वाकिफ़ होंगे। पीओके में अभी हालत बहुत ख़राब है सर, हर दिन वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं और वहाँ की जनता बार बार ये कह रही है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। और राजनाथ सिंह साहब ने भी, जो कि रक्षा मंत्री देश के, उन्होंने कहा था कि हमें पीओके को भारत में जोड़ने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप भारत का हिस्सा हो जाएगा। इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं संजय जी? संजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संजय जी तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये बात कही थी कि हम कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटा देंगे, तो जो विपक्ष था वो बार बार ये कहता रहा कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, ये सपना कभी बीजेपी पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन देखिए, अब स्टोन पेल्टिंग पुराने ज़माने की बात हो गई है। वहाँ का युवा अब मेन स्ट्रीम में जुड़ रहा है, आतंकवाद पर लगाम लगी है, कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहाँ पर एम्स, IIM और जो IITs हैं वो खुलने जा रहे हैं। वहाँ का जो बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है सरकार ने उसे बेहतर किया है। साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं वहाँ पर लॉन्च की है। LG मनोज सिन्हा साहब लगातार कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले विशेष राज्य का दर्जा जब था कश्मीर के पास, तो वहां पर हालात बहुत खराब थे। आए दिन स्टोन पेल्टिंग होती थी, आतंकवादी घटनाएं अपने चरम पर थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संसद में कहा था कि वो कश्मीर की दशा और दिशा को बदल देंगे, जिसकी वजह से आज जो नया कश्मीर, जो नया प्रारूप हम देख रहे हैं वो नए कश्मीर का प्रारूप है। और पीओके में जो भी हालात हैं वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार वहां पर आगजनी हो रही है, सिविल वॉर जैसी वहां सिचुएशन पैदा हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या पीओके के आंदोलन को पाकिस्तान कंट्रोल कर पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखने वाली बात यह भी है कि शहबाज और मुनीर जिस तरह से बंदूक और गोलियों के दम पर पीओके में यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो जनता, जो आवाम, जो लोग हैं, उनको दबाना, उनकी आवाज़ दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या उस चीज़ में वो कामयाब हो पाएंगे? कुछ वक्त में हमारे साथ संजय सेठ साहब जुड़ने जा रहे हैं जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं। मैं उनसे बात कर रहा था, कुछ टेक्निकल खामी की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे। जल्द ही उनके पास जाएंगे और उनसे मैं सवाल पूछूंगा कि सरकार पीओके को लेकर क्या सोचती है, सरकार इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि धीरज सेठ साहब जो नए हैं अभी आर्मी के जो चीफ हैं, उनसे किस तरह से सामंजस्य बिठाया जा रहा है। और झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, संजय सेठ जी मैं आपसे पूछूंगा, आप तो रांची से सांसद हैं लोकसभा के, रांची में जिस तरह से स्टूडेंट सड़कों पर उतर आया है उसे आप किस तरह से देखते हैं? संजय जी। जी हाँ, रांची में भी सरकार के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं वो एग्जामिनेशन के लिए पेपर लीक को लेकर लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तारीख को लेकर भी लगातार स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं। संजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बिल्कुल। संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो रांची से लोकसभा के सांसद हैं, वहां पर स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में जो हुआ हमने देखा है, वहां पर भी जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीख, पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पिछले 13 दिनों से हजारों छात्र रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में धरने बैठे हैं जी। और इन 13 दिनों के अंदर उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। क्योंकि नियुक्ति घोटाला हुआ झारखंड के अंदर और पेपर लीक हुआ।
चाहे जेपीएससी और दूसरा जेएसएससी। और इन दोनों जो एजेंसियां हैं, दोनों वहाँ पर जो छात्र हैं उनकी डिमांड है कि जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जी उनको रद्द किया जाए और सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि जो छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और जिस तरह कहते हैं ना, लालू यादव जब रेल मंत्री थे जी तो लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था, जी वही उससे बड़ा जॉब स्कैम यहाँ हुआ है रांची में, झारखंड में। ये है लैंड फॉर जेपीएससी एग्जाम कि वहाँ छात्रों से ओरिजिनल उनके पट्टे ले लिए गए जमीन के, जी लेके रखा गया कि साथ जिस दिन नौकरी लग गई वो जमीन मेरे पास। करोड़ों रुपए, करोड़ रुपए के चेक बरामद हुए हैं। और हद तो तब हो गई जब 120 छात्रों को रांची में विशेष बसों में बैठाकर नेपाल ले जाया गया, वीरगंज। वहां एक होटल में बैठकर आंसर सीट लिखाई गई। अब बताओ कैसे कोई विश्वास करेगा? ओएमआर सीट जो होती है वो तो सीधे स्ट्रांग रूम जाती है। अब ओएमआर सीट वो टीडीपीएल के जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसके घरों तक कैसे पहुंच गई? ये पूरी तरह अनियमितता झारखंड में हुई। इसीलिए झारखंड में हजारों हजार छात्र धरने बैठे हैं और 13 दिनों के अंदर सरकार का, जहां जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, एक भी नुमाइंदा नहीं बात करने, संवाद करने नहीं गया। वहां पर परसों रात में बिजली तक काट दी गई। सरकार ने परमानेंट टेंट लगाने की इजाजत नहीं, प्लास्टिक लगाया तो प्लास्टिक हटवा दिया। हमारी वहां बेटियां बैठी हुई हैं सैकड़ों की संख्या में, उनके लिए टॉयलेट नहीं। कोई सरकार कितनी असहज, असंवेदनशील हो सकती है मानवता के नाम पर? माने आपको इतना अमानवीय चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। अब बताओ, सहायक आचार्य के लिए 20-20 लाख रुपए लिए गए, डीएसपी बनने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लिए गए, जूनियर इंजीनियर बनने के 80-80 लाख रुपए, ये सब ट्रांजैक्शन में है जी। सबके चेक लिए गए, सबके बैंक अकाउंट में। ये हालात है। और जो हालात वहां बने हैं कि माने पूरी टैक्स उतर गई, पूरा सिस्टम। तभी छात्र मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, जो भी दोषी हो वो पकड़े जाए। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं दर्शक।